अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जो कि पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी के साथ मैच जीत लिया है, क्योंकि टारगेट बहुत कम था और मैच बिल्कुल वन साइडेड हुआ है। 200 का टारगेट था और पाकिस्तान का फुल कंट्रोल था मैच के ऊपर, और ये बहुत अरसे बाद देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने कोई वन साइडेड मैच जीता है। नहीं तो नॉर्मली आपको पता है कि टफ गेम होती है। पाकिस्तान जो है वो बहुत फंसा के मैच को जीतता है। पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ जीता, पूरा कंट्रोल था गेम के ऊपर, और एक बॉल भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल रहा है या फिर पाकिस्तान को थोड़ी मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान ने बहुत आसानी के साथ ये मैच जीता। लेकिन जीत की खुशी में अब हमने वीक पॉइंट्स के ऊपर पर्दा नहीं डालना। हमारे वीक पॉइंट्स में सबसे पहले कैप्टनसी आती है शहीन अफरीदी की। अब देखें, 4 विकेट्स हमारे हाथ में आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और बहुत कम रन्स पे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है कि जल्द से जल्द विकेट लेनी है 5वीं। तो 5वीं विकेट जब आपने लेनी है तो उसके लिए आपको मज़ीद अटैक की तरफ जाना पड़ेगा, अटैकिंग फील्डिंग लगानी हो, बजाय कि आप उनको सिंगल्स अलाउ करो। और जब आपने सिंगल्स अलाउ कर दिए उनको, तो फिर ज़ाहिर है नए आने वाले बैट्समैन पे कोई खास प्रेशर नहीं रहता, वो सिंगल डबल निकालता रहता है, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता है। तो इनिंग्स को बिल्ड करवाने के बजाय शहनशाह अफरीदी को चाहिए था कि उनके सिंगल्स रोक के रखे। अगर सिंगल्स डबल्स जब रुकेंगे तो डेफिनेटली वो इनिंग को बिल्डअप करने के लिए रन्स की तरफ जाएंगे, और जब वो रन्स की तरफ जाएंगे तो वो सर्कल से बाहर जो है वो हिट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में ज़ाहिर है वो गलती करेंगे, और फिर 5वीं विकेट जल्द हमारे पास आ जाती, 6ठी विकेट जल्द विकेट आ जाती, और मज़ीद हम जल्दी विकेट्स ले सकते थे। लेकिन इसी तरह की सेम कैप्टनसी आपके बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ज़ाहिर अब शहनशाह अफरीदी को आगे लेके आए हैं एज अ कैप्टन, तो कुछ तो चेंज देखने को मिले। उनको हटाया है कैप्टनसी से, तो हमें कुछ तो चेंज देखने को मिले, कोई एग्रेशन थोड़ा मिले, एग्रेसिव कैप्टन मिले, कोई अटैकिंग कैप्टनसी हमें नज़र आए। तो अगर वही चीज़ें हमने दोहरानी है तो फिर शहनशाह अफरीदी को आगे लेके आने का फ़ायदा। ये भी बिल्कुल वैसी ही उन्हीं के तर्ज की कैप्टनसी कर रहे हैं। उसके बाद शादाब खान को पहले ओवर में तकरीबन 12 रन्स पड़े, 4 ओवर में उन्होंने 28 रन्स दिए, और ओवरऑल 8 ओवर्स में 56। तो जब शादाब खान को कंटिन्यूसली पहले ओवर से ही पुट पड़ रही थी, पिट रहा था, तो इतने ओवर्स उनसे करवाने का मुझे समझ में नहीं आता कि एज अ कैप्टन आपने उनसे इतने ओवर्स क्यों करवाए। जबकि उन्हीं पिचेस के ऊपर आपके दूसरे बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, स्पिनर्स जो थे, उनने भी बड़ा अच्छा रोल निभाया। अब बेसिकली स्पिनर्स का रोल क्या होता है? देखिए, जब आपके मेन फास्ट बॉलर्स जब पहले पावर प्ले के 10 ओवर्स करते हैं तो वो नाकाम होते हैं विकेट लेने में। तो उसमें फिर स्पिनर्स का ये रोल होता है कि वो आकर प्रेशर क्रिएट करते हैं, रन्स को रोकते हैं और फिर विकेट्स निकालते हैं। जैसा कि आपके ऑलराउंडर अरफात मिनाज ने आज किया। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के रख दी। अब देखें, शहनशाह अफरीदी को हारिस रऊफ को ऊपर विकेट नहीं मिल रही थी, तो स्पिनर्स ने अपना काम किया, इब्रार ने अपना काम किया। अब वहीं पे उसी बॉल के साथ उन्हीं बैट्समैन के अगेंस्ट और उसी पिच के ऊपर शादाब खान को भी बॉल दी है। शादाब खान ने क्या किया, किस तरह उसको कितनी मार पड़ी। अब देखें, ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रख के, कि अगर यही सिचुएशन सेम कंडीशन होती और अरफात मिनाज ना खेल रहा होता, तो क्या शादाब खान विकेट्स निकाल पाते? जो फास्ट बॉलर्स के ऊपर प्रेशर था, क्या वो रिलीज़ करते जिस तरह अरफात मिनाज ने किया, विकेट्स लेकर के? नहीं, कभी भी नहीं। तो ये एक शादाब खान अब हमारे माइंड में डाल दिया गया कि इसके बगैर अब हम नहीं खेल सकते, ना कोई वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, ना कोई इवेंट खेल सकते हैं। ये होंगे तो हमारी टीम कंप्लीट होगी। अब शादाब खान का अब बॉल देखें तो वो टर्न भी नहीं है, वो ब्रेक भी नहीं है, जिस तरह के आपके अरफात मिनाज ने किया, जिस तरह के आपके इब्रार ने किया। तो ये चीज़ें अब आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अरफात मिनाज एंड शादाब खान। दोनों खेल रहे थे, दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव किया गया, यानी कि बॉल जहाँ पे अरफात मिनाज को दिया गया वहीं पे शादाब खान को भी दिया गया। लेकिन एक ने 10 ओवर करके 32 रन्स देके 5 विकेट्स ली, और एक ने अपने 8 ओवर्स में 56। मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो इस मैच में रहे शादाब खान। हालाँकि ये मैच 160s पे 170s पे आप क्लोज़ कर सकते थे, लेकिन शादाब खान को चांस दिया गया शहनशाह अफरीदी की तरफ से, और मैच ये बहुत लंबा चला गया। उसके बाद आपके बैटर गाज़ी गौरी, एक यंग विकेट कीपर को आप लेकर आते हैं, और उसने परफॉर्म किया है। उसने बांग्लादेश में भी वैसी ही इनिंग खेली है, उसने सेम एज़ इट इज़ आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी वैसी ही इनिंग खेल के दिखाई है। अब उसने आपको एक मैसेज दिया, मैसेज ये दिया कि भाईजान, मुझे मेरी विकेट का पता है, मुझे मेरी विकेट की इंपॉर्टेंस का पता है। और जब आपको आपकी विकेट की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है ना, तो फिर आप पार्टनरशिप्स लगाते हैं, लंबी पार्टनरशिप्स लगाते हैं, मैच को फिनिश करते हैं, मैच को लेके चलते हैं। तो ये गाज़ी गौरी को समझ आ गई है कि उसकी विकेट की कितनी इंपॉर्टेंस है, और जितना उसकी इनिंग का क्रेडिट उसको दिया जाए उतना कम है। लेकिन हमें प्रॉब्लम गाज़ी गौरी से नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम से है। अब सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है कि गाज़ी गौरी, आपको भी पता है कि 2-3 विकेट कीपर्स को क्रॉस करके आगे आया हुआ है, जो इससे पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुके थे। आपका साद बेग है, आपका हसीबुल्ला खान है, आपका रोहिल नज़ीर है। रोहिल नज़ीर अभी भी टीम में है, लेकिन वो बेंच पे है। हालाँकि पहले चांस उनका बनता था, लेकिन एज़ अ प्लेयर गाज़ी गौरी ने अच्छा परफॉर्म किया।
एज़ अ प्लेयर हम उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इसमें गाज़ी गोरी का कोई कसूर नहीं है अगर सिस्टम उसको आगे लेके आ रहा है, सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये है कि यंग टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिन्होंने अब इतनी जिनकी डोमेस्टिक की एवरेजेज़ हैं, एज़ अ विकेट कीपर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में बेस्ट विकेट कीपर रहे हैं और इतनी 100 सेंचुरीज़ हैं उनकी, तो वो अपने शौक लेके किधर जाएँगे? जब उनका टाइम आया तो एक उनसे भी न्यू कमर को चांस दे दिया गया। वो जो 2-3 साल से डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहे थे, वो किधर जाएँगे? उसके बाद रिज़वान, अब गाज़ी गौरी आ गया रिज़वान की जगह पे। हालाँकि रिज़वान का एक्सपीरियंस आप मिस करेंगे क्योंकि गाज़ी गौरी की परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं 2 परफ़ॉर्मेंसेज़ अभी तक सामने आई हैं। एक बांग्लादेश में वो 39 रन्स की इनिंग थी और एक लास्ट ओडीआई में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने खेला। ये दोनों मैचेज़ एशिया में हैं और एशिया की कंडीशन आपको पता है गाज़ी गौरी यहाँ खेलता रहा है और आपका वर्ल्ड कप जो आ रहा है वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। क्या गाज़ी गौरी ये परफ़ॉर्मेंस अपनी कंटिन्यू कर पाएगा? इसी परफ़ॉर्मेंस के साथ वो साउथ अफ्रीका में परफ़ॉर्म कर पाएगा? या फिर रिज़वान के एक्सपीरियंस को हम मिस करेंगे? डेफ़िनिटली। ऑस्ट्रेलिया में रिज़वान ने डोमिनेट किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में रिज़वान ने डोमिनेट किया। अब रिज़वान ने जब वहाँ पे डोमिनेट किया है, उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको इतना एक्सपीरियंस करवाने का फ़ायदा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से 1 टूर्नामेंट पहले या फिर 1-2 सीरीज़ पहले आप उसको टीम से गायब कर देते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कब हमारे लिए काम आएगा? इतना हमने उस पे इन्वेस्ट किया है। तो टी20 में मैं समझता हूँ कि रिज़वान की ठीक है, जगह नहीं है, लेकिन वनडे में और टेस्ट में ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, उसको होना चाहिए। उसके जब आपका मिडल ऑर्डर कोलैप्स करता है, तो सबसे पहले मोहम्मद रिज़वान ही होता है, जो आपके मिडल ऑर्डर को सहारा देता है, कंधा देता है। तो मेरे ख़्याल से अगर गाज़ी गोरी को आपने आगे लेके भी आना था सिस्टम ने, तो बैकअप विकेट कीपर लेके आते, मोहम्मद रिज़वान की जगह वो मिडल ऑर्डर में खेलते। तो अभी फ़िलहाल गाज़ी गोरी का चलें लेके चल रहे हैं उसको, लेकिन माइंड में ये भी रखना है कि हमारा वर्ल्ड कप ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे हमें रिज़वान की कमी महसूस होगी। अगर वर्ल्ड कप के प्लान्स में है रिज़वान, तो उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। उसके बाद मैच परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, तो मैच में देखें अल्फात मिनास एक 21 साल का लड़का डेब्यू करता है और अपने डेब्यू मैच में ही वनडे में पहले मैच में ही 5 विकेटें ले लेता है और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ देता है। तो आई थिंक कि अल्फात मिनास इज़ द ओनली प्लेयर हू टूक 5 विकेट्स ऑन डेब्यू। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक डेब्यू में 5 विकेट्स किसी ने नहीं लिए वनडे इंटरनेशनल में। अल्फात मिनास पहला बंदा है। उसने आगे बैट के साथ भी आपके मैच को फिनिश किया है, छक्का लगा के उसने मैच को फिनिश किया है और उसके बाद बाबर आज़म के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो इनिंग खेली है उस बाबर आज़म ने। तो भाईजान टारगेट 200 का था, 2000 का नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन बाबर आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन, अब टारगेट ही 200 का है तो ज़ाहिर है उसने विकेट पे स्टे करना है। तो विकेट पे स्टे उसने ना सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेली, बल्कि एक यंगस्टर जो था गाज़ी खोरी, उसको भी खिलाया उसने अपने साथ। तो अब देख लें मिडल ऑर्डर में अगर बाबर आज़म जल्दी आउट हो जाता, सॉरी टॉप ऑर्डर में आता, लेकिन अगर आउट हो जाता तो फिर आपके मिडल ऑर्डर ने पीछे क्या किया? बाबर आज़म जब रन्स करके आउट हुआ है, तो उसके बाद गाज़ी खोरी भी आउट हो गए, फिर आगा सलमान भी, तो ये 200 का टारगेट जो है वो आपके लिए मुश्किल बन जाना था। ये मैं ये नहीं कहता कि आपसे चेस ना होता, लेकिन आपको मुश्किल पेश आती। तो जो आपका बाबर आज़म है उसने अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त मैच जो है उसने फिनिश किया है और एक जो सीनियर प्लेयर का रोल होता है वो उसने 100% अदा किया है और जो आपका यंगस्टर था उस यंगस्टर को भी उसने खिलाया है साथ। तो यही सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसने 100% मेरे ख्याल से उसने परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद आपका वर्ल्ड कप आ रहा है साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली आपने साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस थी विद द बैट एंड विद द बॉल, अब साइम अयूब को रिप्लेस किया गया है, वो इंजर्ड है, तो मास सदाकत के साथ उसको रिप्लेस किया गया। तो मास सदाकत बैटिंग चलें कर रहा है, इज़ अ वंडरफुल ऑलराउंडर। पीएसएल में उसने बॉलिंग नहीं की, लेकिन उससे पहले वो बॉलिंग करता आ रहा था। तो अब लेट्स सपोज कि साउथ अफ्रीका में आप जाते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, डेफिनेटली आप 3 बॉलर्स के साथ जाएँगे और साथ में आपका एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होगा। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में से या फिर एक स्पिनर में से या फिर किसी एक फास्ट बॉलर को फैंटी लग जाती है, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या होगा? ज़ाहिर है अगर मास सदाकत आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है तो वो बॉलिंग भी करता है, जिस तरह साइम अयूब करते रहे हैं। तो शहनशाह अफरीदी को अब चाहिए कि ये जो सीरीज़ आ रही है, जो सीरीज़ खेल रहे हैं और नेक्स्ट जो आनी है और उसके बाद जो प्रैक्टिस मैचेज़ आने हैं, इसमें कम से कम मास सदाकत से 5 से 7 ओवर पर मैच ये लाज़मी करवाएँ, डिलीवर करवाएँ, 4 ओवर करवाएँ, ताकि यानी कि जब ज़रूरत पड़े टीम को तो उसको यूटिलाइज़ कर सकें, उसको हम यूज़ कर सकें। अब कैप्टेंसी में मोहम्मद रिज़वान बहुत तगड़ा था। मैं इसलिए कहूँगा कि शहनशाह अफरीदी को अपने प्लेयर्स को अभी यूज़ करना नहीं आ रहा। अब देखें आपका मोहम्मद रिज़वान जो था, उसने खुशदिल शाह से विकेट्स निकलवाई हैं। खुशदिल शाह आप मान सकते हो ही इज़ अ ऑलराउंडर, कि वो ऑलराउंडर है। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर या फिर बॉलिंग कभी-कभार वो करते हैं, प्रॉपर बॉलिंग नहीं करते। शहनशाह मोहम्मद रिज़वान ने पीएसएल में एक टाइम ऐसा था कि कुछ मैचेज़ तक वो टॉप विकेट टेकर रहा था। अच्छा जी, अब ये रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें पहला ओडीआई हुआ है और दूसरा ओडीआई आपका होने जा रहा है लाहौर में। अब लाहौर में कंडीशंस आपको बिल्कुल चेंज मिलेंगी, गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब वहाँ पे आपके जो स्पिनर्स हैं उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि जो लाहौर का नॉर्मली जो पिच बनाते हैं,
वो पिच हाई स्कोरिंग पिच होती है, उसमें स्पिनर का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम होता है और पेसर्स का तो इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, पेसर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। उसके बाद नॉर्मली जो आपकी टीम टॉस जीती है, उसकी कोशिश होती है कि पहले वो बॉलिंग करे बिकॉज़ ऑफ ड्यू फैक्टर, क्योंकि अब वेदर ऐसा है कि जो हॉट एंड ड्राई वेदर है, इसमें पिच कंडीशन ज़्यादातर चेंज तो नहीं होता। दोनों यानी कि फर्स्ट सेकंड पिच कंडीशन सेम रहता है। लेकिन उसमें विद द न्यू बॉल फास्ट बॉलर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। स्पिनर्स को जो है वो इतना मतलब फैंटा लग सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके अरफात मिनास और शादाब इनको इनमें से शायद किसी एक को खिलाना पड़े और अगर पिच सेम रहती है जैसे कि नॉर्मली गद्दाफी स्टेडियम में तैयार करते हैं तो आपको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो अब 3 अगर फास्ट बॉलर के साथ जाएँगे तो डेफ़िनिटली अबरार तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन ऑलराउंडर्स में से शादाब और अरफात मिनास दोनों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है शादाब खान को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है, लेकिन ऐज़ अ कंपैरिज़न आप देखें अरफात मिनास और शादाब का, तो इस टाइम शादाब खान और अगर अभी जो प्रेज़ेंट में बात कर रहा हूँ, शादाब की जो पास्ट की परफ़ॉर्मेंसेज़ है, उस पे बात नहीं कर रहा। जब वो नए-नए आए थे तब तो ही वाज़ अ ब्रिलियंट लैगी। तो अभी मेरे ख़्याल से अरफ़ात मिनाज़ का पलड़ा ज़्यादा भारी है हर चीज़ में। हाँ, फ़ील्डिंग में थोड़े से वो कमज़ोर हैं, लेकिन बॉलिंग में, बैटिंग में शादाब खान से बहुत बेहतर है। मेरे ख़्याल से शादाब खान को खेलना चाहिए, लेकिन माइक हसन के नज़दीक शादाब खान से पंगा मतलब टीम से बाहर। तो दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि अगर शादाब खान में से और अरफात मिनास में से दोनों में से किसी एक को अगर खिलाना पड़े टीम में, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर हू इज़ द बेटर ऑप्शन? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।